मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों के आते हैं 180 190 मार्क्स, पता चला मैथ्स या फिजिक्स में मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। तो ऐसे बंदे फिर आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर तुम्हारे फर्स्ट दिन से अच्छे मौके से मार्क्स आने लगे, तुम शायद अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप कभी नहीं करते। तुम 10 घंटे को 12 घंटे कभी नहीं करनी। अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन इज़ बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट फिर गड़बड़ कराता है, अंडर कॉन्फिडेंट धीरे धीरे चलता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। वही क्या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में है ना, हम जेई एडवांस में जो रैंक इम्प्रूव करी जा सकती है क्या, पहली बात तो हाँ ठीक है। तो जेई एडवांस में रैंक इम्प्रूव करने के क्या कुछ मेथड्स हैं, क्या कुछ टिप्स हैं। तो पहली बात तो ऐसी वीडियोस हैं यूट्यूब पे बहुत सारी हैं। हम ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूशन है उसका एग्जीक्यूट कैसे करें, उन्हें क्या इसे प्रैक्टिकली उस चीज़ को कैसे अप्लाई करें, उस पर बात तो करने ही वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है, सबको नो डाउट अच्छी रैंक लानी होती, सबको अपना जो हार्डवर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो चाहिए, बट कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, इसका रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। और जो हमने कभी कोई पॉजिटिव अपने एफर्ट नहीं लगाया होते किसी डायरेक्शन में, तो उसका भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो यार उस पर तो अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं हूँ विवेक शर्मा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही IIT जेई रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। अगर तुम्हें पसंद आया तो यार प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो यार, लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो यार। हम 10K के क्लोज हैं, तो सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट दिखाओ अपना यार, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करता रहूँगा। तो पहले तो मैं इस वीडियो में अपनी तरफ से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो बताने ही वाला हूँ। तो ये तो मेरी तरफ से होगा, और तुम्हारी तरफ से अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कोई मिस्टेक हो रही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, पहली बात तुम्हें तो रिप्लाई कर दूंगा मैं, स्टार्टिंग 2 to 3 डेज़ तो आराम से मैं रिप्लाई करूँगा, ये पक्की गारंटी तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और सेकेंडली यार बड़ी बड़ी बातें करने से पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी भी 10 डेज़ जितना टाइम है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रैंक सच में इंप्रूव हो जाए तो सिंपल मेथड है कि मैथ्स फिजिक्स करने तो नहीं होगी। तो केमिस्ट्री में अगर छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे तुम हाइड्रोजन हो गया, तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स, तुम्हारे एस ब्लॉक, या फिर ऐसे मैं नहीं कह रहा कि पूरा जो तुमने छोड़ा वो उठा लो, मे भी तुमने कर रखा हो ना भी कर रखा हो, तो ऐसे छोटे छोटे चैप्टर अगर तुमने छोड़ रखे हैं तो 4-5 ऐसे उठा लो, डेली 1.5 या 2 आवर्स दे दो और हो जाएंगे। और लास्ट का करा हुआ याद तो रहेगा, एटलीस्ट तुम अगर आए तो टिक कर दोगे। एरर्स हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, ये चैप्टर्स वैसे मेरे को नहीं लगता किसी ने छोड़ोगे, बट छोड़े हैं तो प्लीज़ कर लो, खास करके इनऑर्गेनिक छोड़ के जाते हैं बच्चे। तो उसमें तुम जो 2-4 उठा लो इंपॉर्टेंट लग रहे हो तुम्हें, और रोज़ 1 या 2 आवर्स दे दो और कर दो। ठीक है, सेकंड इसी के साथ मेन पॉइंट ये भी आता है कि जो एग्जाम का शेड्यूल है, जैसे तुम्हारा जेई एडवांस वाला दिन रहने वाला है, उस हिसाब से अपने आप को भी तुम शेड्यूल में ढाल लो कि लाइक तुम्हारा जेई एडवांस इतने से इतने टाइम तक चलेगा, तुम्हें भी इतने से इतने टाइम तक मॉक देना है और तुम्हें सारी चीज़ें वैसी फॉलो करनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ जो मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला पॉइंट जाएगा यार, फोकस ऑन परफॉर्मेंस पार्ट। ठीक है, तुमने पढ़ा तो बहुत है यार, तुम घर पे 10 घंटे पढ़ते हो, 11 घंटे पढ़ते हो, अगर तुम्हारे जेई एडवांस के दिन कम मार्क्स आते हैं, कम रैंक आती है, तो कोई बंदा तो यही सोचेगा ना कि इसने पढ़ाई नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आती है तो ये सोचेगा ज़्यादा पढ़ा होगा, फिर भले तुमने 1 घंटे कम पढ़ाई की हो। तो मेन क्या होगा तुम्हारी, पक्का अगर तुम अपनी जेई मेंस के रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं हो, 1 परसेंटाइल कम आई या फिर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं है, उसका रीज़न क्या होगा, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में गड़बड़ रही होगी, है ना, गलत तो क्वेश्चन सिलेक्शन या फिर और चीज़ों में बात करूँगा मैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि होता ये है ना कि जैसे मैं करने जा रहा हूँ 3 सब्जेक्ट, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज भी क्वालिफाई करना पड़ता है उनके कट ऑफ को। तो फॉर एग्जांपल मुझे 2 सब्जेक्ट मैंने कर लिए, तीसरे पे ध्यान नहीं दिया, ऐसे करके कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर हो गया तो तुम अटक जाओगे। तो परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस के लिए तुम्हें ना कोई भी क्वेश्चन, तुम बहुत बार क्या होता है क्या, जैसे मैं करता था कि कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए स्टार्टिंग में मैं इजी क्वेश्चन ढूंढता था जेई एडवांस में। इजी मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल डिट्टो देख के हो जाए, पर कि देखें, उठाएं और सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो उसकी तलाश में मत रहना कि मैं पहले कॉन्फिडेंस के लिए इजी क्वेश्चन करूँगा, पेपर अटेम्प्टिंग कैसे करनी है उसकी वीडियो बना दी है मैंने, तुम आई बटन में मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो ये तुम्हें ट्राई करना है कि तुम्हें एक्सपेक्ट कर जाना है क्वेश्चन ईजी तो होने वाले नहीं है, हार्ड होंगे। ठीक है, और मैं उस हिसाब से अपने आप को ढाल दूंगा उसमें। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ तुमसे यार, कि तुम्हारी रिक्वेस्ट, तुम्हारी डिमांड के ऊपर यार शिक्षा समाधान ऐप जो है काउंसलिंग का बहुत ही अच्छा टूल है, उन्होंने कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री कर दिया तुम सबके लिए यार। तुम अब अपनी रैंक पे तुम्हें क्या क्या कॉलेज मिल रही, क्या क्या ब्रांच मिल रही, सब देख सकते हो यार। और जो लोग शिक्षा समाधान के बारे में नहीं जानते यार, वो एक बहुत ही यूज़फुल ऐप है फॉर योर काउंसलिंग यार। तुम्हारी काउंसलिंग में तुम्हें क्या कॉलेज मिलेगा, कैसे चॉइस फिलिंग की जाएगी, A to Z
तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा वहाँ पे। तो सबसे पहले जो उनका बहुत ही अच्छा और बिल्कुल फ्री करा है तुम्हारी ऐप के लिए जो फीचर है वो है कॉलेज प्रेडिक्टर। तो इसमें अगर आप जाते हो जोसा काउंसलिंग के अंडर, वहाँ आप कॉलेज प्रेडिक्टर में क्लिक करते हो तो वहाँ अगर आप अपनी रैंक डालते हो, जेई मेन रैंक, ठीक है, और आपकी कैटेगरी रैंक अगर है कोई, और आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, होम स्टेट, वो सब डालने के बाद अगर आप सबमिट करते हो तो वहाँ पे आपको कॉलेज की पूरी लिस्ट दिख जाती है यार कि आपको क्या क्या कॉलेज मिल रही है, क्या क्या तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है, तुम किन किन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो, है ना। तो वहाँ पे आप देख सकते हो NITs, IIITs, GFT यार जो भी आपको मिल रही होंगी आपको बता देगा वो, ठीक है। और अगर आप उस कॉलेज में टैप करते हो तो वहाँ पे आपको क्या ब्रांचेस मिल रही है ये तक पता चल जाएंगी तुम्हें। और यही नहीं, अगर तुम किसी ब्रांच के ऊपर टैप करते हो तो तुम्हें वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इस ब्रांच में टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे तुम्हें उस ब्रांच की क्या कट ऑफ्स रही हैं पिछले साल, ठीक है, वो तुम्हें दिखा दिया जाएगा। सेकंड फीचर जो मुझे इस ऐप का बहुत इंपॉर्टेंट भी लगा और साथ में अच्छा भी लगा काफ़ी, कि इसमें ना काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे तुम्हें हाईली क्वालिफाइड IITs, NITs और IIM के एल्यूमिनाई तुम्हारी काउंसलिंग कंडक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। वहाँ पे तुम्हारे लिए चॉइस फिलिंग क्या होने वाली है, तुम्हारे एडमिशन प्रोसेस तक सारी प्रॉब्लम्स वही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तुम्हारा पूरी काउंसलिंग वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो तुम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे तुम्हें लिंक दी होगी, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लो यार, अपने सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर लो, कॉलेज प्रेडिक्टर को यूज़ करो, बिल्कुल फ्री है। और अगर तुम बाकी फीचर्स भी यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए तुम मेरा कोड यूज़ कर सकते हो विवेक10, जिसके थ्रू तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन वाले पैकेज में, जिसमें तुम और भी अच्छे अच्छे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो यार। और हाँ यार, फीडबैक देना मत भूलना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में तुम इस चीज़ का, इस ऐप का फीडबैक भी देना, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सेकंड पॉइंट आ जाता है यार, डिवाइड योर टाइम इक्वली इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। क्योंकि क्या होता है, तुमने बहुत एग्जांपल सुने होंगे यार, नहीं सुने तो मैं बता देता हूँ। बहुत लोगों के आते हैं 180 190 मार्क्स, पता चला मैथ्स या फिजिक्स में मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, तो ऐसे बंदे फिर IIT के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, उनको IIT की दूसरी कॉलेजेस चूज़ करनी पड़ती। तो मैं नहीं चाहता यार, तुम अगर मुझे देख रहे हो तो तुम भी उस सिचुएशन में आओ। बहुत सारे, जब मैंने एडवांस की तो बहुत लोग तो इसलिए निकल गए थे 200 मार्क्स, पता है नीट एस्पायरेंट देता है, अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ाई करता है नीट एस्पायरेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क्स ले आता है, मैथ्स में नहीं ला पाता। ऑब्वियसली उनका टारगेट IIT नहीं होता है, पर वो देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तुम खुद सोच सकते हो यार, अगर वो भी क्लियर करने लगे तो तुम्हारी रैंक और पीछे जाने लगेगी। तो तुम्हें थोड़ा स्मार्टली काम करना है, तीनों सब्जेक्ट पे टाइम देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा मैथ्स वीक है तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, पर ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट तुम्हारी प्रिपरेशन ले डूबे, है ना। और ऐसा भी नहीं होता कि तुम बंदा तीनों, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वीक करके जा रहा है, तो आते होते हैं हमें तीनों, ठीक है। पर होता क्या है ना कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन दिख गया जो डूएबल है, हम कर सकते हैं, तो अब उसमें करने लगे पता चला मैथ्स के लिए टाइम कम बचा। स्टार्टिंग में मैथ्स में हार्ड क्वेश्चन थे, नहीं हो पाया, पता चला मैथ्स में ही रह गए हम। ऐसा मत होने देना, ऐसा हो सकता है, ये बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी तुम्हारे साथ हो ये, क्योंकि एग्जाम्स में प्रॉब्लम आने वाली, पर तुम्हें डिसाइड करना है कि वो प्रॉब्लम है या नहीं। क्योंकि देखो, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे, उससे वैरायटी रहेगी, पर अगर तुम्हें हार्ड क्वेश्चन दिख रहा है कोई, तो तुम जल्दी से छोड़ना, उल्टा उसमें तुम्हारा टाइम बचा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में। तो ऐसे तुम्हें स्मार्टली काम करना है। 1 आवर तीनों सब्जेक्ट को दो, हर सब्जेक्ट अपना टाइम मांगता है। मैथ्स में 1 आवर में भले क्या पता सिर्फ 10-15 क्वेश्चन हो पाए, वही केमिस्ट्री में 20-25 हो जाएंगे तो कंपनसेट हो जाएगा, तो तुम्हारे मार्क्स तो बढ़ने ही वाले हैं ऑब्वियसली। पर ये नहीं होगा ना कि तुम एक सब्जेक्ट की वजह से रह गए, ये नहीं होना चाहिए यार। ये चीज़ें देखो, रैंक इंप्रूव करने से अच्छा है कि तुम जो है ना अपने, तुम्हारी डिजर्विंग हो ना, तुम जो उतना मिल जाए एटलीस्ट तुम्हें, वही हमें नहीं मिल पाता। इंप्रूव करना तो दूर की बात होती है ना। तो इंप्रूवमेंट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम कहीं गिरो मत इसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। थर्ड पॉइंट आता है यार, गिव मॉक टेस्ट। ठीक है, तुम पूछते रहते हो ना भैया मॉक टेस्ट कब दें, सही टाइम क्या है, अब दो। क्योंकि मॉक टेस्ट के बहुत सारे सोर्सेस हैं, ठीक है। तुमने कोई कोचिंग है, तुम्हारा कोर्स है, वहाँ दे सकते हो तुम, वरना फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है इंटरनेट पे। एक तो तुम्हारे जेई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक मॉक सैम्पल पेपर है, ठीक है, और बाकी तुम्हें फ्री वेबसाइट से मिल जाता है, जैसे एमबाइक में तुम्हें एडवांस के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो मैंने दिए नहीं है, मुझे नहीं पता वो कितने रिलेवेंट है कि नहीं, बट ये है ऑब्वियस सी बात, तुम मॉक टेस्ट में मार्क्स तो नहीं देखोगे, ठीक है। तुम्हें क्या देखना है, मैं उसमें कैसे अपने 6 आवर्स को स्पेंड करता हूँ, तीनों सब्जेक्ट को क्या मैं इक्वली टाइम देता हूँ। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे जो आदत है मैं निकाल नहीं पाया, वहाँ पे पता चला कि मैथ्स में वो क्वेश्चन तो था डिफरेंशियल इक्वेशन का, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं स्ट्रॉन्ग ऊपर मैं कर नहीं पाया, टाइम की कुछ गड़बड़ हो गई। ये चीज़ें देखो यार। और सीधी सी बात है यार, तुम्हें अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हें ग्राउंडेड रखते हो। अगर तुम्हारे फर्स्ट दिन से अच्छे मॉक टेस्ट में मार्क्स आने लगते तो तुम शायद अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप कभी नहीं करते, तुम 10 घंटे को 12 घंटे कभी नहीं करते, ठीक है। जब हमें खामियां दिखती हैं तभी हम इंप्रूव करते हैं। तो सीधी सी बात है, कम मार्क्स आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन इज़ बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट फिर गड़बड़ कराता है, अंडर कॉन्फिडेंट धीरे धीरे चलता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। वही कह रहा हूँ कि मार्क्स नहीं देखने यार, ठीक है। तुम्हारी नॉलेज मार्क्स डिसाइड नहीं करते, बस ये है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है उस पर ध्यान दो, और आने वाली जो रियल एग्ज़ाम है उसमें मार्क्स कैसे लाने हैं, उसमें मार्क्स कैसे ना कटें, उन चीज़ों पर ध्यान दो।
फोर्थ पॉइंट है पेपर टेम्परामेंट। तुम पेपर देने जाओगे तो कुछ भी सोच के नहीं जाना, कुछ भी बना के नहीं जाना, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। हाँ, उस इमीडिएट रिएक्शन में क्या एक्शन लेना चाहिए उसका प्रैक्टिस करके जाओ। तभी मैं कह रहा हूँ मॉक टेस्ट दो, ठीक है, ताकि तुम्हारे वो काम रखे। और एक होता है कामनेस, पेपर के लिए प्रैक्टिस करना, और एक होता है एटीट्यूड में लाना। अपने एटीट्यूड में लाओ यार कि तुम पेपर देने जाओ, कोई भी एग्जाम देने जाओ, एक काम और अच्छे मूड से दो, ठीक है, क्योंकि तुम वो जर्नी जी के आए हो, तुम्हारा अच्छा परफॉर्म करना बनता है, तुम डिजर्विंग कैंडिडेट हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई गोल बना के मत जाना कि मुझे AIR 2000 चाहिए, AIR 1000 चाहिए, खास करके एग्जाम देते समय, क्योंकि गोल कोई पहली बार छोटा तो बनाता नहीं है, हर बंदा बड़े ही गोल बनाता है। तो बड़े गोल की वजह से एक प्रेशर भी आता है अच्छा परफॉर्म करने का। अगर पेपर बाई चांस अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ आ रही बहुत, या पेपर ही बहुत हार्डेस्ट बन गया है, तो ऐसे में तुम्हारे शायद तुमने सोचे उतने क्वेश्चन तुम अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में तुम ओवर अटैम्प्ट करना चालू करोगे, जहाँ तुम श्योर नहीं हो, जहाँ तुम 80% श्योर हो, वहाँ भी अटैम्प्ट करना चालू कर दोगे। उससे दिक्कत हो सकती है यार, ऐसा मत होने देना। जितना तुम कर सकते हो, टाइम मिला है लगाते रहो, टाइम का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, और वो एक सेकंड यूटिलाइज भी होना चाहिए। वो दोनों का तुम्हें ध्यान रखना है। ये नहीं कि तुम बस पेपर में यहाँ वहाँ घूम रहे हो, बस पेपर देख रहे हैं, हम कुछ ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए और एक सेकंड यूटिलाइज भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन को याद रखते हुए पेपर को देना है। और अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखी है। मैं मोटिवेटेड रहो लास्ट के डेज में यार, तुम वही टॉप 1.5 लाख 1 लाख बच्चों में आते हो जो JEE एडवांस देने जा रहे हो। तुम पहली बार तो उसके लिए फॉर्चुनेट समझो, ठीक है। तुम यहाँ पे गिरने नहीं वाले, तुम्हारे पास कोई ना कोई बैक ऑप्शन है, तुम्हें NIT कहीं ना कहीं मिल रही है, ठीक है। और बाकी हर चीज़ यार फ्यूचरिस्टिक मत रहो कि क्या होगा, IIT में जाएंगे कि नहीं आएंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। रियलिस्टिक रहो, ठीक है, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। हर चीज़ किसी कॉज के लिए होती है, अगर तुम डिजर्विंग होगे तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। तो यार मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट विशेष यार, बेस्ट विशेष फॉर प्रिपरेशन और फॉर योर एग्जाम्स बोथ, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही यार। तुम्हें अगर दिक्कत है कोई, तुम कमेंट में बताओ, पक्का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तुम सीरियस हो, मैं भी सीरियस हूँ तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है। वैसे ही मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही यार। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।